नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की। बड़े लोगों के फ़ोन कॉल्स आए कि हम डिटेल में कुछ बताएं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर बड़े शॉर्ट में हमने बता दिया था कि किसका समय क्या चल रहा है और क्या परिणाम आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विस्तार से कि क्यों और कैसे, किसके समय के साथ क्या क्या होने जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी सब्जेक्ट में। दोस्तों, इस राजनीतिक हलचल में आज हम जो राजनीति में धुरंधर चेहरे हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एक नया चेहरा राजनीति में आया है, प्रियंका गांधी। जब हम प्रियंका गांधी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली इनका समय बदल रहा है। इनका समय एक अच्छे युग, अच्छे काल की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसे हम योग संयोग कहें या क्या कहें कि इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इन सब की एक ही राशि है। ये सब वृश्चिक राशि में आते हैं। और दोस्तों, वृश्चिक राशि का समय बदल रहा है। 4th हाउस से शनि उसके 5th हाउस में जा रहा है। तो जो त्रास, जो दिक्कतें, जो परेशानियां अभी तक पिछले 3 साल में इन लोगों ने झेली, उससे मुक्त होने जा रहे हैं। परंतु दोस्तों, यहाँ अगर हम बात करें कि क्या ये किसी ऊंचे मुकाम तक पहुंच पाएंगे, क्या प्रियंका गांधी किसी ऊंचे मुकाम तक पहुंच पाएंगी, तो दोस्तों ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आती। इनकी मिथुन लगन की कुंडली है और 12th हाउस में यानी 12वें घर में शनि बैठा है, शनि विराजमान है और चंद्रमा 6ठे घर में है। तो दोस्तों, इस तरीके से कहीं ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आती कि इनके साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। हाँ, समय अच्छा है तो होगा ही। दोस्तों, क्या होता है हमारे प्रोफेशन में, हमारे पारिवारिक जो प्रोफेशंस होते हैं उनका हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। अगर हमारे परिवार से विरासत में हमें कुछ मिलता है तो हमारे भाग्य में हो या ना हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम उसको भोगते ही हैं। तो इसी तरह प्रियंका गांधी, क्योंकि इनका एक बहुत लंबा कार्यकाल रहा इनके परिवार का राजनीति में, तो अल्टीमेटली कुछ गुण तो आ ही जाते हैं। देखा देखी कुछ तो गुण आते ही हैं। एक होता है कि हमें विरासत में कुछ मिला, हम संभाल पाए या नहीं संभाल पाए, दूसरी बात है, उसको भोगा। और दूसरा होता है कि हम अपने बलबूते पर ऊपर उठे, यानी अपना भाग्य और अपने कर्मों से हम ऊपर उठे। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैंने कई ज्योतिषियों को सुना है कि जो उनके कर्म खराब थे। दोस्तों, अगर आपका वास्तु ठीक है तो आप ये समझ लीजिए 99% आपके कर्म खराब नहीं होंगे। अगर आपका समय ठीक है तो भी आपके कर्म खराब नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों, ये कहना कि उसके कर्म खराब थे, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये कहीं तक उचित नहीं है। क्योंकि इसके पीछे तो हमारी एक पावर काम करती है, हमारा काल, हमारा वास्तु। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे प्रियंका गांधी की कुंडली की। तो इनके जो दूसरे भाव में यानी धन स्थान पर जो बैठा है, केतु बैठा है। और दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, अपने कटु शब्दों से आदमी जनमानस में अपना मुकाम खो देता है। और मंगल बैठा है इनके 10वें घर में, मीन राशि के अंदर। तो दोस्तों, एक ये स्थिति तो इनको राजनीति में धकेलती है, परंतु बहुत ज्यादा उन्नत स्थिति फिर भी नजर नहीं आती। हालांकि एक लंबे समय अब इनको मिलने जा रहा है, एक लंबा समय मिलने जा रहा है इनको कि ये कुछ सक्सेस हो सके। तो क्योंकि इनके पास एक विरासत तो है ही अपने परिवार की, तो देखते हैं कितना ये सफल हो पाती हैं और कितना नहीं। अल्टीमेटली जो इनका निष्कर्ष निकला वह ये है कि यस, अब इनका समय बदल रहा है और यह आगे बढ़ सकती हैं। परंतु इनकी जो बेसिक कुंडली है तो उसमें इतनी प्रभावशाली नहीं है कि ये किसी बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम लेते हैं राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी की कुंडली जो है वो मकर लगन की कुंडली है और दूसरे घर में राहु बैठा है। और दोस्तों, सबसे विनाशकारी ग्रह, सबसे विनाशकारी योग जो इनका बनता है 10वें घर में बृहस्पति का होना। दोस्तों, जिसकी कुंडली में मकर लगन हो और बृहस्पति उसके 10वें घर में विराजमान हो, तो आप ठोक बजाकर कह सकते हैं कि इसके पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी और उसकी जेल यात्रा के योग बन जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, ये अपने दुर्वचनों से लोगों को त्रास देते हैं। अपने दुर्वचनों के कारण यह समाज में दुर्गति को प्राप्त होते हैं और यह बृहस्पति के कारण, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 6th हाउस पे होती है और वह उन्नत हो जाता है और जेल यात्रा के योग बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर राहुल गांधी की स्थिति देखी जाए
तो उनकी स्थिति बहुत खराब स्थिति है। हमने राहुल गांधी के भी बारे में एक बात कही थी कि इनका भी समय अच्छा आ गया है और गोचर में अब शनि जो है इनके पंचम में आ जाएगा, तो पहले से बेहतर होगा। परंतु दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि दुर्घटनाएं तो अच्छे समय में भी होती हैं, हाँ थोड़ा सा बचाव जरूर होता है, पर दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। तो राहुल गांधी की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि इनका जो विनाशकारी ग्रह हैं, 2 ग्रह बैठे हैं इनके। एक ग्रह है इनका राहु जो दूसरे घर में बैठा है, और एक ग्रह है इनका है जो 10वें घर में बैठा है, जुपिटर यानी बृहस्पति। तो बृहस्पति 12वें घर का होके इनके 10वें घर में बैठा है, जो पिता की मृत्यु और व्यवसाय में असफलता का घोतक है। आज इनका पारिवारिक व्यवसाय तो राजनीति ही है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये इसमें भी असफल रहने के चांसेस इनके बनते हैं। तो राहुल गांधी की स्थिति में हमें कहीं ऐसा नजर नहीं आता वो भी किसी उन्नत स्थिति में पहुंचेंगे, किसी अच्छी पोजीशन में पहुंचेंगे। हाँ, धन और विरासत के बल पर कहीं खड़े हो सकते हैं, जैसे कि आज की स्थिति में हैं, अदरवाइज यहाँ भी नहीं होना चाहिए था। इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ विरासत है, कोई उनकी काबिलियत नहीं है, कोई उनका भाग्य नहीं है, सिर्फ विरासत है। तो दोस्तों ये कब चली जाए, कब नीचे आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर, बहुत विशाल शख्सियत, राजा की कुंडली, राजा की हॉरोस्कोप। इनका समय दोस्तों कुछ डाउन जा रहा है। अब इनकी बेसिक हॉरोस्कोप इतनी बढ़िया है कि ये जो इनका समय डाउन जा रहा है इसमें भी सुख भोगेंगे। यह बात आप लिख लीजिए कि जो लोग आज बहुत सारे ज्योतिषी इनके बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं कि ये बर्बाद हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, दोस्तों कुछ नहीं होगा। अगर आप बात याद करें 2015-16, वहां समय भी मोदी जी का खराब था। तो 2015-16 में क्या हुआ, जनता इनसे विमुख हो गई, इनका विरोध करने लगी। इनके कुछ निर्णय जो आज समझ आ रहे हैं कि ठीक थे, वह लोगों को गलत नजर आने लगे और इनके विरोधियों की संख्या बढ़ने लगी, आक्रोश बढ़ने लगा, लोग इनसे असहमति शो करने लगे। तो दोस्तों ये बुरे वक्त का एक उदाहरण थे। उसके बाद 2017, 18, 19 इनका बहुत बढ़िया पीरियड शुरू हुआ और आज तक चला। 2024 दिसंबर तक इनका बढ़िया पीरियड चला। जनवरी में थोड़ा सा 1% डाउन, 2% डाउन, इस तरीके से 2025 दिसंबर तक थोड़ा सा प्रभाव इनको आने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि इनकी रणनीति इनके पास आज के टाइम में इतना जोश कहें या इतना धन कहें या इतनी ताकत कहें आ गई है कि शायद ये किसी तरीके से धूमिल ना हो। परंतु ऐसी स्थिति हो सकती है कि जनता इनके विरोध में खड़ी हो जाए और इनके कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं। तो इतना ही हो सकता है। बाकी आज तक अगर इनके इतिहास पर नजर डालें, आप देखेंगे कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बिल्कुल धाराशायी हो गए। तो दोस्तों इसलिए हॉरोस्कोप का बेसिक ठीक होना बहुत बड़ी बात होती है और गोचर में ग्रहों का परिवर्तन भी घुटने टेक देता है तब जब आदमी अधिक भाग्यवान हो। तो अगर इनकी हॉरोस्कोप को एक राजा की कुंडली कही जाए तो गलत नहीं है, एक राजा तुल्य है और ये भोगेंगे दोस्तों। ये समय सिर्फ 2026 तक का है, उसके बाद आप फिर देखिए ये शख्स फिर भोगेगा। कुछ लोगों ने बड़े चर्चे किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं कि इनका राजयोग खत्म हो गया। राजयोग खत्म नहीं होता दोस्तों। मैंने अपने जीवन में एक बात तो देखी है दोस्तों कि जो दशाएं होती हैं इनका विशेष प्रभाव मैंने नहीं देखा, होता होगा पर मैंने इनका विशेष प्रभाव नहीं देखा। मैंने जब जब गोचर की गणना की वो हुआ। दोस्तों आप अपनी गणना कराइएगा, आपको साल, महीने और दिन में टाइम, एक एक घंटे का टाइम बता दिया जाएगा दोस्तों। जिस शख्स की कुंडली ना हो, जिस शख्स के पास टाइम ना हो, अपने बारे में कुछ मालूम ना हो जन्म के बारे में, वह शख्स भी हमसे अपने बारे में अपनी ज्योतिषीय गणना करवा सकता है। तो दोस्तों इसलिए अगर मोदी जी की कुंडली को सीधा सीधा देखा जाए तो दोस्तों उनकी गणना करना आसान नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े ज्योतिषियों ने 2014 में बोला था कि इनके ऊपर साढ़सती चल रही है और साढ़सती के अंदर इनको राजपद मिला, यानी प्रधानमंत्री बने। दोस्तों उनकी गणना गलत थी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं उनकी गणना गलत थी। अगर आज मोदी जी के बारे में जानना है तो दोस्तों हम उनकी एक एक घंटे की गणना कर सकते हैं, परंतु वह शख्स आज इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया है कि कोई भी गणना उनके सामने छोटी महसूस होती है। दोस्तों कहते हैं जब सैटेलाइट को एक कक्षा में, ऊपर कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो वहां ग्रेविटी से दूर चला जाता है, अर्थ की ग्रेविटी उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती या बहुत कम डालती है और वह बिना फोर्स के
घूमने लगता है, पृथ्वी के चक्कर काटने लगता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर हम बात करें मोदी जी की, अंबानी की, तो आप डेफिनेटली ये देखेंगे कि इन लोगों के ऊपर समय खराब आएगा, प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम यहीं विराम लेते हैं। आपको फिर किसी विषय में अगर जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखा और फोन भी किए, आज मैंने उनके लिए डिटेल से बात की है। तो दोस्तों हम यहीं विराम लेते हैं, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।